मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून के रिंग रोड स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का फिर से शुभारंभ होने से बच्चों के विकास और उन्हें पर्याप्त पोषण मिलने में बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मां का आंचल बच्चे को धूप छांव से बचाता है, उसी प्रकार आंचल अमृत योजना बच्चों को कुपोषण से दूर रखने में सहायक साबित होगी। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा के द्वारीखाल ब्लॉक के प्रमुख महेंद्र राणा ने एक पहल की है। विधानसभा के अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों के 800 जरूरतमंद बच्चों को उन्होंने गोद लिया और अब इन बच्चों की शिक्षा संबंधित समस्त जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। गुरुवार को महेंद्र राणा ने यमकेश्वर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमोला में जरूरतमंद छात्र छात्राओं को शिक्षण सामग्री वितरित की। उन बच्चों को जो सामान वितरण बुक है, उनकी जरूरत की चीज़ें हैं, आज हम उनको सब चीज़ें देंगे और उनके भविष्य में हम किस तरह से इस क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं, किस क्षेत्र से उन बच्चों से हम वार्ता कर सकते हैं, उनके फ्यूचर में किस तरह से हम अच्छे यहाँ इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, अच्छे कॉलेज खोल सकते हैं, अच्छे स्टेडियम खोल सकते हैं, तो उन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। जिस तरह की जो ज़रूरतें हमारे युवा साथी बेरोजगार है, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि उस तरह की व्यवस्थाएं देख के उनके लिए उस व्यवस्था बना पाऊँ। जोशीमठ में एक भालू की हाई वोल्टेज करंट लगने से मौत हो गई। गढ़वाल स्काउट के पास एक भालू मृत हालत में पाया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने भालू के शव को कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भालू के शरीर पर जलने के निशान भी देखे गए। घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर हरिद्वार के सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के द्वारा प्रेस वार्ता कर प्रदेश के मुख्यमंत्री से नई उम्मीद जगाने की बात कही गई। एसोसिएशन के महासचिव राज अरोड़ा ने बताया कि उत्तराखंड में पहली डोज का 100% लगना और दूसरी डोज को तेजी से लगाने के लिए प्रदेश सरकार को हम बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उद्यमियों को भी सरकार फायदा दे। पूरे देश में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है पहली डोज, और उत्तराखंड को खास बधाई। उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जहां पर हर प्रत्येक नागरिक को 1 डोज दी जा चुकी है। 100 दिन पूरे हो गए हैं हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री को, और बहुत बहुत बधाई। काफ़ी तेज़ी से वो कार्य कर रहे हैं, उनके दौरे भी हर जगह हो रहे हैं। हमारे साथ भी उन्होंने इंडस्ट्रीज़ के साथ भी एक्सक्लूसिव एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने सभी सचिवों को, सभी डिपार्टमेंट्स के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको वहाँ पर बुलाया और बहुत सारे डिसीजन हाथ के हाथ वहाँ पर लिए गए, जिससे हमको काफ़ी सपोर्ट मिला है। बाकी जो हमारी समस्याएं थी उनके लिए भी एक टाइम फ्रेम उन्होंने डिसाइड किया है, और हमें पूरी उम्मीद है उस टाइम फ्रेम में हमारे जो बाकी भी इंडस्ट्रीज़ के इशू हैं वो भी रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। बाजपुर में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान राजेश कुमार ने कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर जमकर प्रहार किया। प्रेस वार्ता के दौरान राजेश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कांग्रेस की कलह का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि हरीश रावत के द्वारा की जाने वाली बयानबाजी से कांग्रेस में लगातार गुटबाजी सामने आई है। हरीश रावत जी हैं कांग्रेस की कलह का केंद्र हैं। समय समय पे सुर्खियों में बने रहने के लिए उन्होंने धर्मों के लिए भी राजनीति करने के लिए जो है अपने विवादित बयान दिए हैं और माफ़ी भी मांगी है। पहले यहाँ उत्तराखंड के जो हैं 4 जो है कार्यकारी अध्यक्षों को लेकर के, एक अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, 5 अध्यक्षों को लेकर के जो है उन्होंने सिख धर्म की जो भावनाओं को आहत करने का काम किया। पंच प्यारे का जो बयान दिया था, तो निश्चित रूप से हरीश रावत जी की कथनी करनी और कांग्रेस की जो कथनी और करनी, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। बाजपुर में धान खरीद को लेकर मिल रही शिकायतों के चलते एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने किसानों और राइस मिलर्स के साथ बैठक की। इस दौरान किसानों ने राइस मिलर्स पर बेवजह किसानों की धान की फसल में कमी दिखाकर धान खरीद से मना करने का आरोप लगाया। वहीं राइस मिलर्स ने सभी किसानों का धान खरीदने की बात कही। एसडीएम राकेश तिवारी ने कहा कि किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। एक तो आपदा में जो धान प्रभावित हुए हैं उसको लेकर कुछ सोसाइटी में भी दिक्कतें आ रही थी कि कहीं सोसाइटी पे 400 कुंटल 500 कुंटल तौल हो रही, कहीं 100 कुंटल भी नहीं हो पा रही है, और इसके साथ साथ सभी मिलों में बराबर आवंटित नहीं हो रहा है। तो उस संबंध में जो हमारे सोसाइटी के एडीओ हैं उनको निर्देशित किया गया कि एक बार औचक निरीक्षक कर लें सभी सेंटर्स का, और जहां दिक्कत है उसको देख लें, और 1-2 कांटे की बढ़वाए जाने की मांग कर रहे हैं। तो उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि क्या हो सकता है बेहतर समाधान। हमने इनके साथ मिलकर पूरी किसान यूनियन का अभी तक प्यार मोहब्बत से सारा काम निपटाया है। सारा धान इनका तुल रहा है। किसी किस्म की ना इनको कोई शिकायत है किसान से, ना हमें व्यापारियों से कोई शिकायत है। अगर इक्का दुक्का कोई इतने बर्तन होते हैं, खड़कते हैं, तो उन्हें समझा बुझा दिया जाएगा। 1-2 मिल वाले हैं जिन्होंने इनका माल वापस किया है।
आगे से कोई मिल वाला माल वापस करेगा वो लिख के देगा कि इसके अंदर क्या कमी है, जिससे किसान को भी पता चले कि अगर उसके अंदर कोई कमी है, उसकी गुणवत्ता में कोई फ़र्क है तो उसे सही करके लाएगा। अगर फ़र्क नहीं है तो हम उस मिल वाले को भी कहेंगे, दबाव बनाएंगे, वो तुलवाएगा, किसी किसान का माल वापस नहीं किया जाएगा। अगर कहीं टेक्निकल जो बातें थी वो उस प्लेटफार्म पे आई हैं निकल के, उसके समाधान के लिए सत्यवान जी मेरे अभी पहले डिबेट दे चुके हैं, वो आश्वासन दे चुके हैं कि किसान का धान है, कुछ तो धान जाएगा कोऑपरेटिव कांटों पे तुल्या है, कुछ धान हमारा एसएमआई में जाता है, कुछ धान हमारा कच्चे आड़तीये में जाता है। कच्चे आड़तीये वाले धान पे कहीं ना कहीं कुछ राइस मिलर ऐसे थे कि जो ट्रालियाँ जाने के बाद उन्होंने किसान के साथ मतलब उस धान को वापस करने की कोशिश की, डिसकलर कह दिया या कुछ भी कह दिया। उसमें एक नई व्यवस्था निकल के आई है कि वो रजिस्टर एक बनेगा, रजिस्टर एक लगेगा, उसमें उसकी कमी लिखेंगे, उसमें दर्शाएंगे कि क्या कमी थी, किस कारण से हम किसान का धान वापस कर रहे हैं, फिर उस पर कार्रवाई हो, जो भी हो हम इन्हें साथ लेके करेंगे। इसमें 10% राइस मिलर हैं जो व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह, किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ, कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा, कामकाज में कौन जीता और कौन हारा, 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल। देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।